जय हिंद। आप सभी को नमस्कार। सो होप यू ऑल डूइंग प्रीटी वेल। आशा करता हूँ आप सब बहुत ही अच्छे, पूरी शिद्दत और मेहनत से आप लोग लगे हुए हो। आज हम लोग एसिड एंड बेस, जो एनसीईआरटी का जो हमने सीरीज स्टार्ट किया था, उसमें आज हम लोग एसिड एंड बेस देखेंगे। इससे पहले जो सबसे पहले हमने कंप्लीट किया है वो है एटॉमिक स्ट्रक्चर। 2 वीडियो हमने डाला है, प्लीज़ आप लोग देख लीजिएगा। और जो ऐप पे जुड़े हुए हैं, आपको बायोलॉजी, बॉटनी, फिजिक्स के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं प्रॉपर आपको पढ़ा दिया गया है, तो प्लीज़ आप कंप्लीट कर लीजिएगा। और नीचे लिंक होगा, स्टेटस आप व्हाट्सएप का ज़रूर फॉलो करें। बेहतरीन क्वेश्चंस हर दिन आप लोगों के लिए डाला जाता है। सबसे पहले देखते हैं किस टाइप के क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं, जो रिसेंटली कुछ एग्जाम्स में पूछे गए। जैसे कि विच गैस इज रिलीज व्हेन एसिड रिएक्ट विथ मेटल कार्बोनेट। हमेशा क्वेश्चंस पूछा जाता है कि एसिड दैट मीन्स अम्ल, बेस मतलब क्षार। तो एसिड जो है अगर मेटल या मेटल कार्बोनेट से रिएक्ट होता है तो उसके रिएक्शन के बाद क्या क्या आपका प्रोडक्ट निकलता है, उस पर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसका CO2 आंसर होगा। उसके बाद बीपीएससी में रिसेंटली ये क्वेश्चन पूछा गया था कि ऑक्जेलिक एसिड का, अब ऐसा नहीं है कि कुछ बेसिक फॉर्मूला, आपको सब जितने भी इंपॉर्टेंट एसिड है उनके फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा। जैसे कि क्वेश्चंस थोड़ा इस तरीके से था, टमाटर में कौन सा अम्ल मुख्य रूप से पाया जाता है, तो वो है आपको आंसर पता होगा तो आप कमेंट कर दीजिए। फॉर्मूला के फॉर्म में आपको दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद आते हैं कि सॉल्ट आर फॉर्म एज ए रिजल्ट ऑफ, जो सॉल्ट जो होता है बेसिकली, ठीक है, वो किस टाइप के रिएक्शन के बाद वो फॉर्म होता है, ये क्वेश्चन था। और उसके बाद हम आपको सबसे पहले समझाएंगे कि मैंने नोट कर लिया कि किस किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए थे। उसके बाद हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। पेज नंबर 1 एनसीईआरटी सार महेश वर्णवाल का, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग कुछ बात कर लेते हैं, ये चीज़ आप क्लियर कर लो, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चंस पे हम लोग लास्ट में डील करेंगे। देखिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, सबसे पहले आप ये समझो, ठीक है, कि एसिड और बेस, ठीक है, किसको आप एसिड बोलोगे, किसको आप बेस बोलोगे। नॉमिनल टर्म में अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो सबसे पहले आपको याद रखना है, ठीक है, कोई भी यौगिक, कोई भी कंपाउंड अगर उसको हम, ठीक है, वाटर में रखते हैं तो डिसोसिएट होके, दैट मीन्स वो अलग होगा, ठीक है, उसमें सेपरेशन होगा। और उस यौगिक जो है, जैसे कि आप मान लीजिए आपने क्या रखा, सिंपल में कोई भी एक एग्जांपल ले लेता हूं। मान लीजिए आपने एसिड में आपने क्या लिया, तो एसिड में आपने लिया HCl, आपने एसिड लिया, क्या लिया आपने, HCl एसिड लिया, ठीक है। तो अगर HCl को अगर आप वाटर में डालते हो, ठीक है, तो ये एक यौगिक है हाइड्रोजन एंड क्लोरीन का, तो ये क्या जनरेट करेगा, ये H+ जनरेट करेगा। आपको ये याद रखना, क्या करेगा, ये H+ जनरेट करेगा। तो जो भी यौगिक आपको H+ आयन देगा, ठीक है, पानी में डालने के बाद, तो क्या होगा, वो एसिड होगा। तो याद रखिएगा, जितना H+ आयन निकलेगा किसी भी यौगिक से, वो उतना ही स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। पहला पॉइंट आपने ये समझा। दूसरा, तो कैसे पता चलेगा कि कोई चीज बेस है। सिंपल, किसी भी यौगिक को अगर आप वाटर में डालते हो, वाटर में डिसॉल्व करते हो, और अगर वो OH-, जैसे कि मैं लेता हूं सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैसे पता चलेगा कि सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है, ठीक है, कैसे पता चलेगा कि सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है आपका कि बेस है। सिंपल है, जब आप इसको क्या करोगे, वाटर में रखोगे तो ये OH- देगा। तो आपको ये समझ में आया कि अगर कोई भी एसिड है, ठीक है, तो वाटर में मिलाने के बाद वो H+ आयन देगा, ठीक है। और अगर वो बेस है, ठीक है, क्षार है, तो क्या होगा, वो OH- देगा। तो सबसे पहला पॉइंट आपको ये नोट करना है कि अगर कोई भी यौगिक, आप कैसे पहचानोगे कि वो एसिड है या बेस है, तो एसिड वाले जितने भी होंगे अगर आप उसको वाटर में डालते हो, डिसोसिएट जब वो होगा, अलग अलग होगा, तो वो H+ आयन देगा। वही अगर वो बेस होगा तो बेस में क्या देगा, वो OH- देगा। सबसे पहला पॉइंट। सबसे ज्यादा क्वेश्चन एसिड पे पूछा जाता है, तो मेन फोकस हमारा एसिड ही रहेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमने यहाँ लिखा है कि एसिड के बारे में अगर देखा जाए कुछ पॉइंट, बेसिक पॉइंट, तो सबसे पहला जो इसका जो स्वाद होता है, जो भी आपका एसिड है उसका स्वाद कैसा होगा, खट्टा होगा, ठीक है, दैट मीन्स सोर टेस्ट होगा। दूसरा, वो क्या करेगा, ब्लू लिटमस, लिटमस मैंने आपको पढ़ा है, लिटमस क्या होता है आपका, जो ये बताता है कि कोई भी यौगिक, ठीक है, जो कोई भी कंपाउंड है, ठीक है, क्या वो एसिड है, क्या वो बेस है, ये क्या बताता है, लिटमस बताता है, ठीक है, आपको मैंने बताया। और लिटमस क्या से बनता है, तो ये भी मैंने आपको बताया था, एल्गी और फंगी को, ठीक है, मिलाने के बाद क्या बनता है, लाइकेन बनता है, ठीक है।
याद रखिएगा, एल्गी और फंगी को मिलाने के बाद क्या बनता है, लाइकेन बनता है, और लाइकेन से ही क्या बनता है, आपका लिटमस बनता है। तो याद रखिएगा जो आपका एसिड है वो क्या करता है, ब्लू लिटमस को क्या कर देता है, रेड लिटमस में चेंज कर देता है। क्या करता है, ब्लू लिटमस को रेड लिटमस में चेंज कर देता है, खट्टा उसका स्वाद होता है, और वो क्या होगा, H+ आयन देगा जब भी उसको पानी में डिसॉल्व किया जाएगा, या H3O जिसको हाइड्रोनियम आयन बोला जाता है। देखिए जो भी पॉइंट्स यहाँ बताए जा रहे बस आपको हूबहू इसी तरीके से याद रखना है। इसके बाद जो मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ उसके बाद क्वेश्चंस करने हैं, बस इतना ही करना है, ठीक है। तो H+ आयन देता है और ये क्या देता है, हाइड्रोनियम आयन देता है। एक थ्योरी दिया गया था जिनका जो साइंटिस्ट थे, साइंटिस्ट का नाम था लीविस। क्या नाम था साइंटिस्ट का, तो साइंटिस्ट का नाम था लीविस। लीविस ने क्या बोला कि जो भी, ठीक है, कंपाउंड जो आपका यौगिक है, अगर वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, मैंने फिर से वर्ड याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉन वो अगर एक्सेप्ट करता है तो वो क्या है आपका, वो एसिड है। तो इतना चीज आपको एसिड के बारे में याद रखना है। खट्टा स्वाद होता है, ब्लू लिटमस को रेड लिटमस में चेंज कर देता है। जब भी इसको आप पानी में मिलाओगे तो H+ आयन देगा या हाइड्रोनियम आयन देगा, H3O+ देगा, और वो अकॉर्डिंग टू लीविस थ्योरी क्या होगा, वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। वही अगर हम लोग बेस का बात करें, बेस सबसे पहले बीटर, इसका तीता टाइप का टेस्ट होगा। ये क्या करेगा, रेड लिटमस को ब्लू लिटमस में चेंज कर देगा, और ये जो आयन जो प्रोड्यूस करेगा जब इसको आप पानी में मिलाओगे तो वो OH- क्या होगा, आयन आपको देगा। हमेशा याद रखिएगा जो आपका जो लिटमस होता है न्यूट्रल जब ये होगा तो ये बैगनी कलर का होता है, ये भी आप अच्छे से याद रखिएगा। और लिटमस क्या से बनता है, तो लाइकेन, ठीक है, और एल्गी और फंगी से बनता है। एल्गी और फंगी से मिलने के बाद क्या होता है, ये लाइकेन बन जाता है, और लाइकेन जो है आपका, लाइकेन से ही आपका लिटमस पेपर, लिटमस जिसको आप बोलते हो, जिससे आप एसिड और बेस आप डिटेक्ट करते हो, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आया। उसके बाद देखिए ये हो गया एसिड, ये हो गया बेस। उसके बाद हम बात करते हैं सॉल्ट पे। अब सॉल्ट पे क्यों बात करेंगे, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि जो भी हम लोग सॉल्ट खाते हैं, ठीक है, अगर हम लोग टेबल सॉल्ट का ही बात कर दें तो किस तरीके से फॉर्म होता है, आप ध्यान से देखिए सॉल्ट का अगर हम लोग बात करें तो सॉल्ट जो नमक है बेसिकली कैसे फॉर्म होगा। देखिए अगर कोई न्यूट्रल नमक है, ठीक है, नमक अगर एसिड ज़्यादा हो गया, एसिडिक नमक हो गया है, बेसिक नमक हो गया, तो सेहत के लिए ठीक नहीं। तो जो एक प्रॉपर नमक जो आपका बनता है, जो आप लोग यूज़ करते हो, टेबल सॉल्ट जिसको बोलते हैं, जो है आपका, जिसका केमिकल फॉर्मूला क्या है, NaCl। तो जो NaCl है आखिर ये कैसे फॉर्म होगा, देखिए जब भी हम स्ट्रॉन्ग एसिड लेंगे, एसिड मतलब होता है आपको पता है अम्ल, और बेस मतलब होता है क्षार। तो जब भी हम लोग स्ट्रॉन्ग एसिड लेंगे, ठीक है, और स्ट्रॉन्ग बेस लेंगे, और दोनों को जब मिलाएंगे तब आपका क्या होगा, सॉल्ट फॉर्म होगा, जो हम लोग सॉल्ट खाते हैं। अब एक चीज़ यहाँ ये ध्यान रखना है, मान लीजिए कि आप स्ट्रॉन्ग एसिड ले लिए और वीक बेस ले लिए, तभी भी आपका क्या होगा, आपका सॉल्ट फॉर्म होगा। बट क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग एसिड उसमें ज़्यादा है, तो जो आपका सॉल्ट फॉर्म होगा उसका नेचर क्या होगा, एसिडिक होगा। इसीलिए जब भी NaCl का बात किया जाता है, जो NaCl जैसे कि सॉल्ट है, हम लोग सॉल्ट खाने वाला सॉल्ट, ठीक है, तो इसमें क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड लेंगे और स्ट्रॉन्ग बेस लेंगे। क्यों, ताकि वो पूरी तरीके से न्यूट्रलाइज हो जाए, और जो आपको सॉल्ट मिले ना ही वो एसिडिक हो और ना ही वो बेसिक हो। इसीलिए हम लोग स्ट्रॉन्ग एसिड लिए हैं, HCl, जो कि हमारा पेट में भी मिलता है, आपको पता होगा, जिसका आपको pH वैल्यू याद रखना है 2.5, ठीक है, गैस्ट्रिक जूस में मिलता है हमारा HCl। और ये है आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्या याद रखना है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड और आपका HCl जब मिलाते हैं तो ये क्या बनता है आपका, ये बनता है NaCl, दैट मीन्स आपका सोडियम क्लोराइड, जो कि आपका टेबल सॉल्ट होता है, और ये क्या बनता है आपका, वाटर बनता है। तो आपको ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो आपका जो सॉल्ट है, टेबल सॉल्ट है, जो खाते हो, किस टाइप के रिएक्शन से फॉर्म होता है, तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से। किस रिएक्शन से होता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से। और यही क्वेश्चन यहाँ आपको पहले ये जो क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन कि विच गैस इज रिलीज्ड व्हेन एसिड रिएक्ट विथ मेटल कार्बोनेट, ये पहला। देखिए सॉल्ट आर फॉर्म एज ए रिजल्ट ऑफ, जो सॉल्ट जो है किस टाइप के रिएक्शन से फॉर्म होता है, तो आपका निराकरण
रिएक्शन से, डेट मीन्स न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से फॉर्म होता है। डेट मीन्स स्ट्रॉन्ग एसिड हमें लेना पड़ेगा और स्ट्रॉन्ग बेस लेना पड़ेगा, तब हमारा क्या होगा, खाने वाला सॉल्ट फॉर्म होगा। याद रखिएगा इसके साथ और क्या निकलता है, तो आपका वाटर भी आउटपुट में रहता है। तो आपने पहले ये समझा कि एसिड किसे कहते हैं, दूसरा आपने समझा बेस किसे कहते हैं, तीसरा आपने ये समझा कि जो सॉल्ट जो होता है बेसिकली कैसे फॉर्म होता है, और अगर खाने वाला सॉल्ट का बात किया जाए तो वो किस तरीके से फॉर्म होता है। ठीक है, नेक्स्ट कुछ क्वेश्चंस पूछे गए थे जो मेटल कार्बोनेट पे। ठीक, देखिए कि जब भी कोई एसिड अगर वो, ठीक है, मेटल कार्बोनेट से अगर रिएक्ट होगा तब क्या क्या उसका प्रोडक्ट निकलता है। ठीक है, और जब वो सिर्फ मेटल से रिएक्ट होगा तब क्या क्या होता है। तो पहला क्वेश्चन आपको पूछा जाता है कि जो मेटल से कोई भी अगर एसिड है, अगर उसको हम लोग मेटल से रिएक्ट करते हैं, ठीक है, धातु से रिएक्ट करते हैं, तो कौन सा गैस निकलता है, ये पूछा जा रहा है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कौन सा गैस निकलता है, तो ये निकलता है आपका हाइड्रोजन गैस। तो जब भी मेटल को अगर आप एसिड से रिएक्ट करोगे तो क्या बनेगा, प्रोडक्ट सॉल्ट बनेगा, और गैस कौन सा निकलेगा, तो हाइड्रोजन गैस निकलेगा। ये क्वेश्चन भी पूछा गया, जैसे कि Na हमने लिया है यहाँ, ठीक है, HCl लिया है यहाँ, तो यहाँ क्या बनेगा NaCl जो एक्वस फॉर्म में मिलेगा, लिक्विड फॉर्म में, और H2 जो कि आपका गैस फॉर्म में निकलेगा। तो ये चीज आपने समझा कि अगर मेटल के साथ अगर एसिड रिएक्ट होता है तो क्या आपका आउटपुट बनता है। देखो ये लिख के लाने का मतलब यही है कि जो वो पढ़ाया जाए जो एग्जाम में पूछा जा रहा है करंट में। ठीक है, उसके बाद आता है मेटल कार्बोनेट। ठीक है, मेटल कार्बोनेट, अगर एसिड मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट होता है तब क्या होगा। तो देखिए यहाँ हमने लिया है एसिड HCl और मेटल कार्बोनेट में लिया है हमने मैग्नीशियम कार्बोनेट। अगर आप इसको रिएक्ट करते हो तो ये बनता है आपका मैग्नीशियम क्लोराइड। ठीक है, और क्या होगा, आपका CO2 बनेगा और आपका H2O बनेगा। देखो बहुत लोगों को अभी ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि सर जब हम रिएक्शन करते हैं तो कैसे कैसे ये प्रोडक्ट बनता है। तो ये आपको समझ में आएगा बैलेंस इक्वेशन से, प्लस आपका जो ऑक्सीडेशन नंबर वाला मैंने कंसेप्ट समझाया था। अब देखो ध्यान से समझो, जैसे कि एग्जांपल एक चीज एक थोड़ा सा मैं यहाँ समझा देता हूँ। देखिए जैसे कि यहाँ HCl हमने लिया, ठीक है, और ये मैग्नीशियम कार्बोनेट लिया, ये जो 2 आगे हमने लिखा है, ठीक है, ये सब बाद में लिखा जाता है जब हम लोग इक्वेशन सॉल्व करते हैं। ठीक है, आप ये समझो कि आखिर ये फॉर्मूला क्यों बना, ये जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, क्यों यहाँ नहीं MgCl2 ही क्यों हुआ, Mg2Cl क्यों नहीं हुआ, ये चीज आपको समझना बहुत जरूरी है। आप ये एटलीस्ट आप समझ लो अभी, ठीक है, कि यहाँ MgCl2 क्यों बना, ठीक है, Mg2Cl क्यों नहीं बना, क्योंकि हमने आपको समझाया था। देखिए जो आपका मैग्नीशियम है, आप ध्यान से समझना, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, परमाणु संख्या 12, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, 12 मतलब इसका आउटर वाला सेल में कितना आएगा, सबसे पहले 2 जाएगा, उसके बाद 8 जाएगा और उसके बाद 2। ये चीज मैंने आपको समझा के रखा है कि सेल कैसे फिल होता है। तो बाहर वाला में क्या बच गया, 2 बच गया, मतलब +2 ये दे सकता है। देगा क्यों, क्योंकि ये मेटल है, मेटल हमेशा देगा। ठीक है, तो इस पे जो चार्ज आएगा ये आएगा आपका Mg पे आएगा +2 चार्ज आएगा। ठीक है, यहां तक आपने समझा। और दूसरा है आपका Cl क्या है, एक गैस है, आप कह सकते हो कि एक नॉन मेटल है, और इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 17 होता है। इसका में कितना बचेगा, सबसे पहले अगर मैं Cl का लिखना चाहूँ तो Cl का मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, कितना है इसका एटॉमिक नंबर 17 है, तो 2 जाएगा, 8 जाएगा, लास्ट में आया 7। तो सिंपल सी बात है, ये 7 किसी को देगा नहीं, ये एक लेगा, क्योंकि लेना इजी है ना, 7 देना हार्ड है। ठीक है, तो हमेशा कोई भी चीज क्या स्टेबल होना चाहता है अपना में, तो ये एक लेगा। तो लेने में क्या होता है, हमेशा नेगेटिव चार्ज आता है, और ऐसे भी नॉन मेटल देता है, मेटल लेता है। ठीक है, तो आपका क्या हो गया, अब देखो यहां हो गया यहां हो गया Mg, इस पे चार्ज क्या है आपका +2, और Cl है, Cl पे क्या है -1। अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो देखो तो Mg ही रह जाएगा, क्योंकि -1 वो +1 उससे मतलब नहीं है, आपको बस देखना है कि इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है। तो यहाँ +2 है, यहाँ -1 है, तो Mg × 1 आप सिंपल मानो तो Mg ही रहेगा, पर Cl और × 2 हो जाएगा इधर, तो ये हो जाएगा Cl2। तो इसी तरीके से ये फॉर्मूला फॉर्म होता है, इसीलिए यहाँ हमने लिखा है मैग्नीशियम क्लोराइड।
ये समझाना जरूरी था, नहीं तो आप हमेशा कंफ्यूज रहोगे कि जब ये फॉर्म होता है तो 2 इस पे क्यों लगा, इस पे क्यों नहीं लगा। मुझे पता है आप कंफ्यूज करोगे, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गया तो बहुत चीज़ समझ में आ गया। तो मेटल कार्बोनेट के साथ जब भी एसिड रिएक्ट होगा तो क्या क्या बनेगा, सबसे पहले तो सॉल्ट बनता है, ठीक है। उसके बाद गैस कौन सा निकलता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर निकलता है, पर गैस कौन सा निकलता है, तो CO2। तो आपने क्या समझा, एसिड अगर मेटल के साथ रिएक्ट होगा तो एक तो आपका क्या बनाएगा, सॉल्ट बनाएगा, गैस कौन सा बनाएगा, H2 बनाएगा, हाइड्रोजन बनाएगा, जिसको हम लोग फ्यूचर फ्यूल भी बोलते हैं, और ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा ये गैस है, ठीक है। ये चीज ऐसे बहुत बार बता चुका हूं। उसके बाद अगर हम मेटल कार्बोनेट का बात करें, ठीक है, कि मेटल कार्बोनेट के साथ अगर एसिड रिएक्ट होगा तो उसमें कौन सा गैस निकालेगा, CO2 निकालेगा। तो आपने एसिड समझा, बेस समझा, एसिड में जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है कुछ जिससे क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपने वो समझा, और ये फॉर्मूला फॉर्मेशन कैसे होता है आपने ये समझा, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि कुछ इंपॉर्टेंट एसिड के फॉर्मूला जो आपको याद रखना ही है, और अब मैं आपको अभी के अभी याद करवा दूंगा, ठीक है। देखिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं साइट्रिक एसिड का, ठीक है। साइट्रिक एसिड आपको पता है जितना भी हमारा खट्टा फल होता है उसमें कौन सा एसिड होता है, तो साइट्रिक एसिड होता है। जितने भी खट्टे फल है जैसे ऑरेंज हो गया, लेमन हो गया, ये सब में क्या होता है, साइट्रिक एसिड होता है। इसका फॉर्मूला क्या है, तो 6 7 8, तो 6 7 8। मैं इसको कभी एक अलग वीडियो में बताऊंगा कि याद कैसे करना, अभी आप अपने तरीके से याद कीजिए, बट ये सब आपको याद करना है, ठीक है। तो साइट्रिक एसिड का क्या होता है, C6, लिख लेना पूरा इसी तरीके से स्क्रीनशॉट लेके, C6 हमने ऐसे याद किया 6 7 8, तो ये क्या हो गया आपका साइट्रिक एसिड, क्या होगा जितने भी खट्टे फल में। उसके बाद मैलिक, मैलिक किस में मिलता है, तो मैलिक मिलता है आपका एप्पल में। एप्पल से 2 क्वेश्चन हमेशा याद रखना है कि लाल कलर जो एप्पल होता है किसको कौन से पिगमेंट के कारण होता है, तो एंथोसाइनिन पिगमेंट के कारण, ठीक है। और इसमें कौन सा एसिड होता है एप्पल में, तो याद रखिएगा मैलिक एसिड होता है, 4 5 6, 4 5 6। तो मैलिक एसिड याद रखिएगा एप्पल में पाया जाता है, और इतना याद रखना कि एप्पल का जो कलर होता है लाल वो कौन से पिगमेंट के कारण, तो एंथोसाइनिन पिगमेंट के कारण होता है, ठीक है। ये चीज समझ में आया। उसके बाद हम लोग आते हैं ऑक्जेलिक एसिड, जो बीपीएससी में अभी पूछा गया था। ऑक्जेलिक एसिड का फॉर्मूला क्या होगा, 224, ठीक है। हमेशा याद रखना जो भी आप एसिड यहाँ पढ़ रहे हो बेसिकली एक हाइड्रोकार्बन है, मतलब हाइड्रोजन एंड कार्बन को मिक्स करके यहाँ बनाया जा रहा है। तो बेसिकली सिर्फ 3 चीजें यहाँ, C है, H है और O है। देखो बहुत ही सिंपल कर दे रहा हूँ, बस यही 3 को आपको क्या करना है, याद रखना कि कहाँ क्या आता है। जैसे कि देखिए सबसे पहले क्या था, साइट्रिक 6 7 8, ठीक है। मैलिक 4 5 6, उसके बाद ऑक्जेलिक 2 4 2 2 2 4 आप याद रखोगे मैलिक में, ठीक है। ऑक्जेलिक में 2 2 4, ठीक है। और ऑक्जेलिक जो यूज होता है याद रखिएगा कौन से फ्रूट में आपको मिलता है या कौन से वेजिटेबल में मिलता है, तो याद रखिएगा स्पिनिच जो आपका पालक है उसमें कौन सा होता है, ऑक्जेलिक एसिड होता है। और पालक किस लिए इंपॉर्टेंट होता है, सबसे मोस्ट आपको जब एनीमिया हो जाएगा, आयरन का कमी हो जाएगा ब्लड में, तब आपको स्पिनिच लेना पड़ता है। तो स्पिनिच में कौन सा एसिड होता है, ऑक्जेलिक एसिड। और टोमेटो में कौन सा एसिड होता है, तो आपको याद रखना है ऑक्जेलिक एसिड। और याद रखिएगा टोमेटो का लाल कलर क्यों होता है, तो लाइकोपीन के कारण। और एप्पल का लाल कलर क्यों होता है, एंथोसाइनिन के कारण, ठीक है। तो ये हो गया आपका ऑक्जेलिक एसिड। उसके बाद है लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड किस में होता है, तो मिल्क में होता है। इसका फॉर्मूला क्या है, तो C336। तो ये क्या है आपका लैक्टिक एसिड है, ठीक है। उसके बाद एब्जॉर्बिक एसिड, आपको विटामिन सी का केमिकल नेम क्या है, आपका एब्जॉर्बिक एसिड है। तो क्या होगा 6 6 8, 6 6 8, ठीक है। उसके बाद सल्फरिक एसिड, जिसको आपको पता है किंग ऑफ एसिड बोलता है, मतलब जितने भी एसिड है उसका राजा किसको बोला जाता है, तो आपको सल्फरिक एसिड को, ये आपको पता होगा फॉर्मूला H2SO4। तो किंग ऑफ एसिड इसको बोला जाता है, याद रखिएगा। जो बैटरी होता है, कार का बैटरी जो होता है, लीड एसिड बैटरी जो आपने सुना होगा, लीड एसिड बैटरी, तो उसमें कौन सा एसिड यूज किया जाता है, तो सल्फरिक एसिड। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऑयल ऑफ विट्रोल, ठीक है, इसी तरीके से लिखा होगा हिंदी इंग्लिश में भी कि ऑयल ऑफ विट्रोल किसको बोला जाता है, तो वो भी सल्फरिक एसिड को बोला जाता है। उसके बाद आता है आपका एसिटिक एसिड, जिसको आपको पता है जो कि सिरका में मिलता है, CH3COOH। ये सब आपको याद होगा क्योंकि सब बहुत ही बेसिक सा है। तो एसिटिक एसिड CH3COOH, ठीक है। उसके बाद आता है फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड आपको पता है जो चींटी जो डंक मारता है उसमें कौन सा एसिड जाता है, तो आपको याद रखना उसमें भी आपका क्या होता है, तो वो होता है आपका
कौन सा, फॉर्मिक एसिड HCOOH, एंट में मिलता है, एंट में। एंट कौन से फाइलम में आता है, तो आपको याद रखना ये एंथ्रोपोडा में आता है। कनेक्ट करके पढ़ना है, ठीक है, कहीं भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, केमिस्ट्री को फिजिक्स से, फिजिक्स को बायोलॉजी से। देखिए टार्टरिक एसिड आपको पता होगा ये किस में मिलता है, तो इमली में मिलता है, C4H6O6। उसके बाद है नाइट्रिक, आपको पता ही होगा नाइट्रिक एसिड, तो HNO3 जो कि आपका एक्वारिजिया, अमल्य राजा, एक्वारिजिया आपने पढ़ा है ना, जो आपका सोना को गलाने में यूज होता है। तो एक्वारिजिया में क्या होता है, HCl होता है, ठीक है, और आपका HNO3 होता है। क्या होता है, HCl होता है और HNO3 होता है, मैंने ये चीज आपको बताया है, ठीक है। एक्वारिजिया में क्या होता है, HCl होता है और HNO3 होता है, जिसमें कि 3 यूनिट क्या होता है आपका, HCl होता है, और 1 यूनिट क्या होता है आपका, HNO3 होता है, ठीक है। तो जो नाइट्रिक एसिड है ये क्या में मिलता है, तो सोरा में मिलता है, और एलम मतलब फिटकिरी जो होता है उसमें मिलता है। उसके बाद कार्बोनिक एसिड, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। कार्बोनिक एसिड को बनाने के लिए आपको क्या चाहिए होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होता है। मैं अभी इसको आपको बना के दिखाता हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। देखिए अगर मैं यहाँ लिखूँ CO2 और H2O के साथ अगर रिएक्ट करता हूँ, वाटर के साथ कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, तो क्या निकलेगा, H2CO3, ठीक है, H2CO2, तो ये हो जाएगा। आप याद रखिएगा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को जब आप करोगे तो आपको कार्बोनिक एसिड मिलेगा, ठीक है। उसके बाद है बेंजोइक एसिड, आपको पता है बेंजोइक एसिड जो फूड प्रिजर्वेशन में यूज किया जाता है, बहुत बार आपने सुना होगा कि अचार को मतलब ताज़ा रखने के लिए, तो बेंजोइक एसिड। और लास्ट में एक और याद रखोगे कि जो एक रिएक्शन आपको याद रखना है, ये वाला रिएक्शन, ठीक है, इसमें है कि जो आपका ब्लीचिंग पाउडर होता है, ब्लीचिंग पाउडर आपने सुना होगा, ठीक है, विरंजक चूर्ण, वो कैसे प्रिपेयर होता है, तो ये है आपका स्लेक्ट लाइम, ठीक है, बुझा हुआ चूना। ये क्या है, स्लेक्ट लाइम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। इसको जब आप क्लोरीन से मिलाओगे तो ये आपको क्या बोलता है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। क्या बनता है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, और वाटर निकलता है। तो ये जो है आपका, ये है आपका ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो ब्लीचिंग पाउडर है वो किस तरीके से फॉर्म होता है, तो स्लेक्ट लाइम को जब क्लोरीन से आप मिक्स करोगे तो आपका ब्लीचिंग पाउडर फॉर्म होगा। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लोगे, ऐसे हम ग्रुप में भी डाल देंगे, इसको आपको लिख लेना है जो चीज़ मैंने आपको ऊपर समझाया है, ठीक है। अब हम आते हैं, अब जल्दी जल्दी सिर्फ क्वेश्चंस करेंगे, चीज़ें आप समझ गए हो, ठीक है। सबसे पहले कि नींबू के खट्टे होने का क्या कारण है, आपको पता है, मैंने बताया नींबू में क्या होता है आपका, साइट्रिक एसिड होता है। क्या होता है, साइट्रिक एसिड होता है। तो इसमें क्या होगा, साइट्रिक एसिड होगा, इसीलिए खट्टा होता है। तो नींबू में साइट्रिक अम्ल के कारण ये क्या होता है, खट्टा होता है। फॉर्मूला याद रखिएगा 6, 7, 8, ठीक है, C7H8, तो क्या होता है, साइट्रिक एसिड, ठीक है। और एक इसमें रोग होता है, पूछा जाता है कि साइट्रस कैंकर, ये बहुत बार पूछा गया है कि साइट्रस कैंकर जो एक रोग है ये किस में होता है, ट्रिक से ये सब करवाया हुआ है आप लोगों को, तो वो नींबू में होता है, याद रखिएगा, ठीक है। देखिए वह जलीय विलयन, ठीक है, जो लाल लिटमस को क्या कर देगा, नीला में कर देगा, मतलब लाल को नीला में कर देगा। एक होता है ब्लू को रेड में कर देता है, पर यहाँ क्या है, लाल को अगर नीला में कर देगा तो वो क्या होगा, सिंपल सी बात है, वो क्या होगा, आपका बेस होगा, मतलब क्षारीय विलयन होगा, या उसको आप एल्केलाइन बोल सकते हो। और जो सोडियम कार्बोनेट है, अच्छे से याद रखिएगा, ये एक बेस का काम करता है, एक एल्केलाइन का काम करता है, आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। एल्केलाइन मतलब जब बेस जो है आपका लिक्विड फॉर्म में होगा, सॉल्यूशन के फॉर्म में होगा। अब देखिए यहाँ है कि कठोर शारीरिक परिश्रम के पश्चात थकान, ठीक है, महसूस होने के कारण मांसपेशियों में, देखिए 2-3 क्वेश्चन यहाँ से बनता है। सबसे पहले देखिए जब हम लोग दौड़ते हैं तो क्या होता है कि हमारा मांसपेशियाँ जो होता है, ठीक है, मांसपेशियाँ, उसमें क्या होता है आपका ऑक्सीजन का ज़्यादा जरूरत पड़ता है। बट जब ऑक्सीजन उसको नहीं मिलता है तब क्या होगा आपका, देखो 2 तरीके का रेस्पायरेशन होता है, एक होता है एरोबिक रेस्पायरेशन, एक होता है एनएरोबिक रेस्पायरेशन। तो ऑक्सीजन के प्रेजेंट में जो हम लोग रेस्पायरेशन करते हैं, ठीक है, सांस लेंगे रेस्पायरेशन करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं एरोबिक रेस्पायरेशन। और विदाउट ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जो करते हैं उसको बोलते हैं हम लोग एनएरोबिक रेस्पायरेशन। तो जब एनएरोबिक रेस्पायरेशन होता है, ठीक है, तब क्या होगा आपका लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होगा। तो पहला क्वेश्चन याद रखिएगा, जो लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है हमारे बॉडी में वो किसका रिजल्ट है, तो एनएरोबिक रेस्पायरेशन का रिजल्ट है, अच्छे से याद रखना, ठीक है।
और कौन सा एसिड प्रोड्यूस होता है, तो लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है। ठीक है, क्यों होता है लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस, क्योंकि हमारे बॉडी में जब दौड़ते हैं जितना हमें ऑक्सीजन की जरूरत होती है उतना ऑक्सीजन हमारे जो डिफरेंट सेल है बॉडी का वहां नहीं पहुंच पाता है। अगर ऑक्सीजन पहुंच जाएगा तो क्या हो जाएगा, हमारा एटीपी जनरेट होगा माइटोकॉन्ड्रिया से। ठीक है, एटीपी जनरेट होगा, बट अगर सही में अगर नहीं ऑक्सीजन पूरा पहुंच पाता है तो क्या होता है, हमका एनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है, जिसके कारण क्या होता है, हमारा मसल में लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है। अच्छे से याद रखना ये सब पॉइंट। ठीक है, नेक्स्ट है क्या, फोटोग्राफी। जो फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल यूज होता है, आप देखो फोटोग्राफी से बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। सबसे पहले याद रखना कि जो ऑक्जेलिक एसिड है वो फोटोग्राफी में यूज होता है। इसका फॉर्मूला क्या है, फिर से बोलो 224। ठीक है, C2H2O4। तो जो आपका फोटोग्राफी में क्या है, आपका अम्ल का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, कौन सा अम्ल का, तो ऑक्जेलिक एसिड का। और याद रखिएगा आप 2-3 पॉइंट, क्या क्या फोटोग्राफी में यूज होता है। पहला तो आपने समझा कि ऑक्जेलिक एसिड यूज होता है। दूसरा याद रखिएगा हाइपो क्या है, सोडियम थियोसल्फेट। तो सोडियम थियोसल्फेट जिसको हम लोग हाइपो भी बोलते हैं, ये भी आपका फोटोग्राफी फील्ड में यूज होता है। इसका फॉर्मूला क्या है, Na2H2O3। किसका, हाइपो का। तो हाइपो भी कहाँ यूज होता है, आपका फोटोग्राफी में यूज होता है, याद रखिएगा। और अगर हम ऑक्जेलिक एसिड का बात करें तो किस में मिलता है, स्पेनिश में मिलता है, मैंने अभी बताया था, पालक में मिलता है, आपका टोमेटो में भी मिलता है। एक क्वेश्चन और याद रखिएगा, जो पूछा जाता है कि फोटोग्राफी में जो फिल्म होती है, जो नेगेटिव उसका जो होता है, उसमें कौन सा कंपाउंड यौगिक यूज होता है, तो आपको याद रखना है सिल्वर ब्रोमाइड। मैंने सिल्वर से 3 चीज आपको हमेशा करवाए, एक सिल्वर ब्रोमाइड, एक सिल्वर आयोडाइड, एक सिल्वर नाइट्रेट। ठीक है, तो सिल्वर ब्रोमाइड जो यूज होता है ये किस में यूज होता है, फोटोग्राफी में। ठीक है, सिल्वर नाइट्रेट जो यूज होता है किस में होता है, जो आपका वोटर इंक जो होता है उसमें यूज होता है। ठीक है, आपको जिसमें नेल में लगाया जाता है। और सिल्वर आयोडाइड किस में यूज होता है, तो जो हम आर्टिफिशियल कृत्रिम वर्षा जो कराते हैं उसमें आपका सिल्वर आयोडाइड यूज होता है। तीनों आप याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक क्वेश्चन, चलिए इसको आप ये कर सकते हो। उसके बाद देखिए यहां दिया हुआ है कि जो बेकिंग पाउडर है, ठीक है, बेकिंग पाउडर के निर्माण में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, तो याद रखिएगा टार्टरिक अम्ल का, जो बेकिंग पाउडर है उसमें किसका यूज किया जाता है, तो आपका टार्टरिक अम्ल का यूज किया जाता है। ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है बेकिंग पाउडर। ठीक है, बेकिंग पाउडर, ठीक है, सोडियम कार्बोनेट जिसको बोलते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट आप इसको बोल सकते हो। ठीक है, और याद रखिएगा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट से ही हम लोग क्या बना सकते हैं, सोडियम कार्बोनेट बना सकते हैं। कैसे करके, तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को आप हीट करोगे तो आपको सोडियम कार्बोनेट मिल जाता है, जिसके साथ आपको H2HCO2 ये होता है। ये वही सोडियम कार्बोनेट है जिसको आप लोग वॉशिंग सोडा भी बोलते हो, जिसका पूरा फॉर्मूला होता है सोडियम कार्बोनेट 10H2O। तो यहाँ से आपने क्या समझा कि बेकिंग पाउडर को बनाने के लिए क्या यूज होता है, तो टार्टरिक एसिड होता है। टार्टरिक एसिड कहाँ मिलता है नेचुरली, तो इमली में मिलता है। और जो ये टार्टरिक एसिड के बाद आपने नीचे देखा कि जो आपका बेकिंग पाउडर है जिसका फॉर्मूला होता है आपका सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, याद रखिएगा बहुत बार पूछा गया है, या इसको आप बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। तो सोडियम बाइकार्बोनेट को हीट करने से क्या होता है, आपको सोडियम कार्बोनेट मिल सकता है, जिसमें आप 10H2O वाटर मॉलिक्यूल अगर लगा देते हो तो क्या बन जाता है, वो वॉशिंग सोडा बन जाता है। ठीक है, ये चीज आप याद रखिएगा। अब यहाँ है कि जो पेय सोडा होता है, ठीक है, कि रासायनिक प्रकृति कैसी होती है। ठीक है, जो पीने वाला जो सोडा होता है, मैंने अभी आपको समझाया था, पीने वाला सोडा में कौन सा एसिड होगा, तो आपका कार्बोनिक एसिड होगा। अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, तो जो पीने वाला सोडा होता है उसका नेचर कैसा होता है, तो आपको याद रखें अम्लीय नेचर होता है। कैसा होता है, जो सोडा आप लोग पीते हो, ठीक है, तो कैसा होता है, तो आपको याद रखना है अम्लीय होता है। कैसा होता है, अम्लीय इसका नेचर होता है। ठीक है, तो ये हो गया। और ये जो कौन सा एसिड मिलता है, कौन सा एसिड मिलता है सोडा में, तो मैंने अभी बताया था कौन सा एसिड, तो कार्बोनिक एसिड मिलता है। कैसे फॉर्म होता है, तो CO2H2O को जब मिलाओगे तो क्या बनेगा, H2CO2 बनेगा। ठीक है, आपको ये चीज याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। कार्बोनिक एसिड जो होता है पेय सोडा में मिलता है, मतलब पीने वाला सोडा में मिलता है, और इसी से ये क्या होता है, अम्लीय इसका नेचर होता है।
उसके बाद हमने बोला ऑयल ऑफ विट्रोल, मैंने अभी समझाया तो इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहले किंग ऑफ एसिड, एसिडों का राजा किसको कहा जाता है, तो आपको याद रखना किसको कहा जाता है, सल्फ्यूरिक एसिड को। दूसरा मैंने कहा कि जो लीड एसिड बैटरी होते हैं, जो कार के जो बैटरी होते हैं, उसमें कौन सा एसिड होता है, तो H2SO4 होता है। ऑयल ऑफ विट्रोल किसको कहा जाता है, तो आपको याद रखना है ऑयल ऑफ विट्रोल भी इसको ही कहा जाता है। और तेजाब के जो रूप में यूज होता है इंडस्ट्री में, वो भी कौन है, तो आपका सल्फ्यूरिक एसिड है, जिसको हम लोग H2SO4 बोलते हैं। सेब में कौन सा अम्लीय पाया जाता है, मैंने अभी आपको बताया था, सेब में मैलिक होता है 4, 5, 6, ठीक है। क्या बताया था, C4COH, इस तरीके से याद करना। तो मैंने C4, 5, 6 मतलब C4H6O5, ये क्या है, आपका मैलिक अम्ल है। मैलिक कहाँ होता है, मैंने अभी बताया था सेब में होता है। और सेब के बारे में मैंने बहुत चीज़ आपको बताया कि जो सेब होता है, ठीक है, इसका लाल कलर जो होता है आपको एंथोसाइनिन के कारण होता है। और जो आपका, ठीक है, जो पार्ट हम लोग सेब का खाते हैं, ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, तो कौन सा पार्ट उसका खाते हैं, तो क्या खाते हैं, थैलेमस खाते हैं। कौन सा पार्ट खाते हैं, थैलेमस खाते हैं। और याद रखिएगा सेब जो है एक क्या है, एक फॉल्स फ्रूट है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया। सेब क्या है, एक फॉल्स फ्रूट है, मतलब ये ओरिजिनल में फ्रूट है ही नहीं। तो याद रखिएगा सेब में कौन सा एसिड मिलता है, तो मैलिक एसिड मिलता है। क्या है इसका फॉर्मूला, C4H6O5 है। सेब का कौन सा भाग खाते हैं, तो थैलेमस खाते हैं। ये एक फॉल्स फ्रूट है और आयरन भी इसमें होता है, इसीलिए जब भी आप इसको हवा में छोड़ते हो तो लाल हो जाता है। क्यों, क्योंकि इसमें आयरन ऑक्साइड का रिएक्शन हो जाता है, ठीक है, आयरन ऑक्साइड ऊपर में फॉर्म हो जाता है। अब देखिए यहाँ पूछा गया कि केमिकल इंडस्ट्री में कौन सा यूज होता है, तो याद रखा मैंने अभी बताया केमिकल इंडस्ट्री में एज ए तेजाब कौन सा यूज होता है, तो आपका सल्फ्यूरिक एसिड होता है, ठीक है। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि जो कौन सा ऐसा एसिड है, ठीक है, जो ग्लास होता है ना, ग्लास में आप देखोगे कि ग्लास के ऊपर फूल बना दिया जाता है रगड़ रगड़ के, तो उसमें कौन सा एसिड होता है जिसको इचिंग ऑफ ग्लास बोला जाता है, ठीक है। या ग्लास पे लिखने के लिए कौन सा एसिड यूज होता है, तो हाइड्रोफ्लोरिक एसिड जो है आपको ग्लास पे लिखने के लिए यूज होता है। ये चीज आप अच्छे से याद रखिएगा। और मैंने विरंजक चून के बारे में बात आपको बताया कि विरंजक चून जो है किस तरीके से बनता है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को, ठीक है, जिसको आप बुझा हुआ चूना बोलते हो, स्लेक्ट लाइम बोलते हो, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को जब आप क्लोरीन से मिला दोगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको विरंजक चून मिलेगा। तो विरंजक चून पाउडर का रासायनिक कैल्शियम हाइपोक्लोराइड इसका नाम बोला जाता है, और इसका रासायनिक कैल्शियम CaOCl2 या जल में पूर्ण कंप्लीटली सोल्यूबल है। ये भी पॉइंट अच्छे से याद रखिएगा कि जो आपका ब्लीचिंग पाउडर है पूरी तरीके से आपका वाटर में सोल्यूबल है। और किस तरीके से फॉर्म होता है मैंने वो भी चीज़ आपको समझा दिया कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है जिसको हम लोग बोलते हैं स्लेक्ट लाइम। इसको Cl2 क्लोरीन से मिलाओगे तो ये बन जाएगा कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, जो कि आपका विरंजक चून है, और साथ में आपका वाटर भी निकल जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद हम लोग यहाँ डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद बॉक्स पे आएंगे, ठीक है। ये भी हमने बहुत बार आपको समझाया है, नीला थोथा, ठीक है। देखिए सबसे पहले कि नीला थोथा मतलब देखो एक नीला होता है, ठीक है, एक हरा होता है, लाल होता है, ठीक है, सब आपको याद रखना है, ठीक है। मैंने आपको इसको ये भी बनाया था। अब देखो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें नीला थोथा, दैट मीन्स आपका जो ब्लू होता है, ठीक है, जिसको ब्लू विट्रोल बोलते हैं, ठीक है। व्हाइट विट्रोल होता है, ब्लू विट्रोल होता है, ऑयल ऑफ विट्रोल होता है। ऑयल ऑफ विट्रोल कौन सा, सल्फ्यूरिक एसिड। तो यहाँ ब्लू विट्रोल बोलेगा या नीला थोथा बोलेगा, ब्लू विट्रोल जिसको बोला जाता है। तो ये क्या होता है, कॉपर सल्फेट 5H2O। मैंने इसको एक ट्रिक आपको बताया था कि जितना भी होगा सब में 7H2O लगा होगा, बस कॉपर वाला, बस नीला वाला याद रखना जिसमें 5H2O लगा हुआ। जैसे कि देखो अब जो मैं बताने जा रहा हूँ ध्यान से सुनो, नीला मतलब होता है आपका कॉपर, नीला थोथा जब बोलेगा, ठीक है। जब उजला थोथा बोलेगा तो वो होगा आपका जिंक, ठीक है। और जब उसका हरा थोथा बोलेगा तो आपका होगा आयरन, ठीक है। और जब आपका लाल थोथा बोलेगा तब होगा आपका कोबाल्ट। मेरे साथ फिर से बोलो, देखो जब भी आपका ब्लू मतलब आपका बोलेगा नीला थोथा, थोथा मतलब आप सिंपल याद रखो, मैं ब्लू थोथा बोल रहा हूँ मतलब ब्लू विट्रोल, ठीक है, व्हाइट विट्रोल, इस तरीके से, ठीक है। तो नीला थोथा अगर मैं बोलूं तो आपको याद रखना है कॉपर, ठीक है। अगर व्हाइट थोथा बोलूं, ठीक है, सफेद थोथा, तो आपको याद रखना है जिंक। अगर हरा थोथा बोलूं तो आपको याद रखना है आयरन। और अगर आपको लाल थोथा बोलूं तो आपको याद रखना है कोबाल्ट।
सब में क्या होगा, सल्फेट लगा होगा और सब में 7H2O लगा होगा, बट सिर्फ आपका नीला थोथा में क्या होगा, 5H2O लगा होगा। अब बोलोगे सर कैसे, तो देखिए अगर मैं बोलूं कि ग्रीन थोथा, ठीक है, ग्रीन मतलब ग्रीन विट्रोल, तो इसमें क्या होगा, ग्रीन मैंने क्या बोला, आयरन, तो Fe मतलब फेरस सल्फेट डॉट 7H2O, क्या, फेरस सल्फेट डॉट 7H2O। मैं इसको लिख देता हूं, आप अच्छे से इसको नोट कर लेना, ये पहले भी ऐसे मैंने करवा रखा है बट इस बार और अच्छे से मैं करवा देता हूं इसको, ठीक है। तो इसको थोड़ा साइड कर लेते हैं यहाँ। देखिए सबसे पहले हम लोग लिखते हैं कौन सा, ब्लू, ठीक है, क्या लिखते हैं, ब्लू विट्रोल। तो ब्लू में मैंने क्या बोला था, ब्लू में क्या होगा आपका कॉपर होगा, तो कॉपर सल्फेट डॉट 5H2O, ठीक है, ये याद रखिएगा। उसके बाद होता है आपका व्हाइट विट्रोल, तो व्हाइट विट्रोल में क्या होगा आपका जिंक आएगा, ठीक है, क्या आएगा आपका, जिंक आएगा, तो जिंक सल्फेट डॉट 7H2O, ठीक है। उसके बाद वाइट, ये ब्लू हो गया, ये व्हाइट हो गया। उसके बाद अगर रेड में लिखूं, रेड विट्रोल, तो इसमें क्या आएगा, कोबाल्ट, कोबाल्ट सल्फेट डॉट 7H2O, और एक आएगा आपका ग्रीन, ग्रीन विट्रोल, तो ग्रीन विट्रोल में क्या होगा, फेरस FeSO4 डॉट 7H2O, और एक आएगा आपका व्हाइट विट्रोल मतलब व्हाइट थोथा, तो इसमें आएगा आपका जिंक SO4 डॉट 7H2। बस आपको इतना याद रखना है कि सब में क्या होता है, 7H2O होता है, सल्फेट सब में लगा होगा और सब में 7H2O होगा। बस आपका जो ब्लू वाला होता है, जो कॉपर होता है, तो ब्लू हो गया कॉपर, व्हाइट हो गया जिंक, आपका रेड हो गया आपका कोबाल्ट, ठीक है, और आपका ग्रीन हो गया आपका आयरन, और व्हाइट हो गया आपका जिंक। सब में सल्फेट लगा हुआ है, सब में 7H2O लगा हुआ है, बस जो ब्लू वाला है इसमें आपको 5H2O लगा हुआ है। और एक अभी हमने क्या पढ़ा, ऑयल ऑफ विट्रोल, क्या मैंने बोला, ऑयल ऑफ विट्रोल, जो कि क्या है आपका सल्फ्यूरिक एसिड को बोलते हैं H2SO4। तो ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। ब्लू थोथा, ठीक है, नीला थोथा, उजला थोथा, लाल थोथा, ग्रीन थोथा, और आपका ये व्हाइट थोथा, और ये ऑयल ऑफ विट्रोल, ठीक है। ब्लू विट्रोल, व्हाइट विट्रोल, रेड विट्रोल, ग्रीन विट्रोल, ठीक है, ये चीज आपको याद रखना है। व्हाइट वाला 2 बार लिख दिया मैंने, तो ये हो गया, आपको याद हो गया। टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो टूटी हुई हड्डियों को क्या होता है, इसमें आपको याद क्या होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। आप देखते हो व्हाइट कर क्या आपका लगता है, कभी हाथ वाथ टूट जाता है, ऐसे ना टूटे तो अच्छा है, ठीक है, दरोगा कैसे बनोगे फिर। तो आपका टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए क्या होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस यूज किया जाता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो आपको याद रखना है, कैल्शियम सल्फेट हाफ H2O, याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है कि जो आपका कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट इसको बोला जाता है, ठीक है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, ये क्या है, जो टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए यूज किया जाता है। इसको कैसे लिखते हैं, तो CaSO4 डॉट हाफ H2O, ये क्या है आपको प्लास्टर ऑफ पेरिस इसको बोला जाता है, ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, क्या बोलते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस, या इसको ही बोलते हैं कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट बोलते हैं, ठीक है। खाने का नमक किससे बनता है, मैंने अभी आपको पूरा खाने का नमक समझाया था कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है, जिसके बाद आपका ये बनता है, ये मैंने आपको पहले ही समझा दिया। उसके बाद ऐसा अम्ल जिसमें कि ऑक्सीजन अनुपस्थित होता है, ठीक है, कि कौन सा ऐसा अम्ल है जिसमें कि ऑक्सीजन, देखो 2 क्वेश्चन यहाँ ध्यान देना। एक क्वेश्चन ऐसा आता है कि कौन सा ऐसा तत्व है, कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो हर एसिड में होगा, तो आप क्या बोलोगे, कौन सा है, वो है आपका हाइड्रोजन। और एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कौन सा ऐसा एसिड है, ठीक है, जिसमें कि ऑक्सीजन एब्सेंट है, तो कौन सा ऐसा एसिड है, तो वो है आपका HCl, ठीक है, क्या है HCl, जिसमें कि ये एब्सेंट होता है, ऐसा अम्ल जिससे कि ऑक्सीजन अनुपस्थित होता है। HCl के बारे में मैंने आपको बताया था सबसे पहले, ये हमारा जो गैस्ट्रिक जूस होता है उसमें पेट में, तो पेट में मिलता है कौन सा एसिड, तो आपको याद रखना है कौन सा एसिड, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिलता है, ठीक है। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि म्यूरेटिक MURITC, याद रखना है MURITC, म्यूरिएटिक एसिड किसको बोला जाता है, तो आपको याद रखना है HCl को ही हम लोग म्यूरिएटिक एसिड भी बोलते हैं। स्टोमक में मिलता है, इसका pH याद रखिएगा 1.5 से 3.5 के बीच में वेरी करता है, पर एग्जाम में आपको याद रखना है 2.5 वाला ऑप्शन आपको मिलेगा।
तो HCl एक ऐसा एसिड है जिसमें कि ऑक्सीजन नहीं है। पेट में कौन सा एसिड मिलता है, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिलता है। पीएच कितना है, तो 2.5 है। म्यूरेटिक एसिड भी इसको बोला जाता है। और एक्वा रीजिया, एक्वा रीजिया आपने पढ़ा है जिसमें कि क्या होता है, एक्वा रीजिया क्यों यूज करते हैं, सोना को गलाने में, तो उसमें भी कौन सा एसिड होता है, HCl होता है और आपका नाइट्रिक एसिड यूज किया जाता है। ठीक है, अम्लीय विलयन का पीएच कितना होगा, अम्लीय विलयन जितना भी अम्लीय है, जितना भी एसिड है उसका पीएच कितना होगा, 7 से कम होगा। देखिए पीएच जब मैं बोलूं तो पीएच स्केल क्या होता है आपका 0 से लेके 14 तक वेरी होता है। ठीक है, 7 में होता है न्यूट्रल। किसने दिया था ये स्केल, सोरेनसन ने दिया था, सोरेनसन। और याद रखिएगा ये जो पीएच लिखते हैं ये भी पूछा गया कि पीएच का मतलब क्या है, तो पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन बोला जाता है इसका, या पावर ऑफ हाइड्रोजन बोला जाता है। पीएच मतलब पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन या पावर ऑफ हाइड्रोजन के नाम से जाना जाता है। ये भी क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है कि जो आपका क्षारीय भूमि है, जो आपका क्षारीय भूमि है, ठीक है, अगर उसको ठीक करना है तो उसमें क्या मिलाओगे, तो कैल्शियम सल्फेट। क्या मिलाओगे, कैल्शियम सल्फेट। और कैल्शियम सल्फेट को हम किस नाम से जानते हैं, तो जिप्सम। तो सिंपल आपको जिप्सम लिखा हुआ भी आ सकता है। क्या क्या लिखा हुआ आ सकता है, जिप्सम लिखा हुआ भी आपका आ सकता है। तो देखिए यहाँ की क्षारीय भूमि जो एसिडिक लैंड है, ठीक है, अगर उसको ठीक करना है, ये आप एग्रीकल्चर में भी मैंने आपको पढ़ाया था। ठीक है, तो ये क्या आपको कैल्शियम सल्फेट यूज होता है। ठीक है, कैल्शियम सल्फेट यूज होता है, आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, इसको आप जिप्सम भी बोल सकते हो। देखिए ये जो इसका जो पार्ट है ना, ऊपर जो हमने पढ़ा था हेमीहाइड्रेट, दैट मीन्स प्लास्टर ऑफ पेरिस जो पढ़ा था, वो भी उसमें भी क्या होता है आपका, कहाँ गया, ये देखिए कैल्शियम सल्फेट यहाँ है आपका, ये देखिए कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। तो जो कैल्शियम सल्फेट है, ठीक है, इसमें हाफ H2O लगा देते हो तो क्या बन जाता है, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाता है। ठीक है, और ये सिंपल कैल्शियम सल्फेट अगर रहेगा तो इसी को हम लोग जिप्सम भी बोलते हैं। एक चीज अगर आपको याद हो, क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है, जो आपका, ओह शिट, ये क्या हो गया, जो जिप्सम है, मेरे बातों पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है, टाइम वेस्ट नहीं करना है। तो जो जिप्सम जो है, ठीक है, तो जो आपका सीमेंट होता है उसमें जिप्सम मिलाया जाता है। क्यों मिलाया जाता है ये पूछा गया था। मतलब कैल्शियम सल्फेट जो है आपका, ठीक है, वो कहाँ मिलाया जाता है, आपका सीमेंट में मिलाया जाता है। तो क्यों मिलाया जाता है, ताकि उसका सेटलिंग टाइम क्या कर दे, इंक्रीज कर दे। मतलब जैसे ही आप सीमेंट बनाते हो, ठीक है, ऐसा नहीं कि सीमेंट बनाया, पानी रखा और तुरंत जम गया, उसका सेटलिंग टाइम इंक्रीज करने के लिए क्या होता है, हम लोग जिप्सम उसमें मिलाते हैं। ये चीज आप अच्छे से याद रखिएगा। तो हम लोग कहाँ थे, यहाँ थे कि क्षारीय भूमि सुधारक के रूप में कौन सा रसायन यूज होता है, जो भी एसिडिक लैंड है, अगर उसको सही करना है तो उसमें आप क्या मिलाओगे, आप मिलाओगे आप क्या, कैल्शियम सल्फेट और जिप्सम, जिसको जिप्सम भी बोलते हैं। ठीक है, और जिप्सम का यूज हमने कहाँ बोला, सीमेंट में भी किया जाता है। सीमेंट का डिस्कवर किसने किया था, जोसेफ एस्पेडिन ने किया था। दूध से दही बनाने में किस अमल का प्रयोग किया जाता है, मैंने अभी बताया था। ठीक है, कौन सा, तो जो दूध जो होता है जब दही बन जाता है, ठीक है, तो उसमें कौन सा एसिड होगा, तो लैक्टिक एसिड होगा। और कौन सा बैक्टीरिया है जो दूध को दही में कन्वर्ट कर देता है, तो लैक्टो क्या है, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया है। ठीक है, एक क्वेश्चन और पूछा गया था कि जो आपका जो दूध होता है, ठीक है, उसमें जो फैट होता है, ठीक है, वो फैट को नापने के लिए, फैट मतलब वसा को नापने के लिए कौन सा ये यूज करते हैं, कौन सा हम लोग इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, तो ब्यूटोरोमीटर। तो याद रखिएगा कि जब दूध में अगर आपको फैट नापना है कि कितना उसमें वसा है, तो क्या करोगे, ब्यूटोरोमीटर यूज करोगे। ठीक है, और दूध कितना प्योर है उसके लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, तो लैक्टोमीटर करते हैं। ठीक है, और दूध को दही में कौन सा बैक्टीरिया करता है, तो लैक्टोबैसिलस करता है। और दूध जो है किस प्रकार का एग्जाम्पल है, कोलाइडल सोल्यूशन आपने पढ़ा होगा, किस तरीके का है, तो दूध क्या है, पानी में पानी का मिक्सचर है, जिसको हम लोग बोलते हैं पायस, जिसको हम लोग बोलते हैं इमल्सन। तो इमल्सन का एग्जाम्पल है आपका दूध, ये भी चीज याद रखिएगा। खट्टे पदार्थों के परीक्षण हेतु आपको पता है जो भी अचार उचार होता है उसको परीक्षण मतलब बहुत दिन तक रखने के लिए, प्रिजर्व करके रखने के लिए कौन सा एसिड यूज करते हैं, तो वो है आपका बेंजोइक एसिड जो है आप लोग यूज करते हैं, हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, उसके बाद है देखिए स्वचालित, मैंने ये चीज करवा दी कि कार के बैटरी में कौन सा एसिड होता है, तो आपका सल्फ्यूरिक एसिड होता है। ठीक है, मृदा में सर्वाधिक अम्ल मुक्त करने वाला, अब ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है कि जो आपका जो लैंड होता है, जो भी आपका जो मिट्टी है, ठीक है, उसमें सबसे ज्यादा
ठीक है। कौन सा यौगिक है जो एसिड उसमें छोड़ता है, तो आपको याद रखना ये है आपका अमोनियम सल्फेट। क्या है आपका? अमोनियम सल्फेट जो है सबसे ज्यादा ये चीज करता है, ठीक है, अच्छे से याद रखिएगा। जिप्सम का रासायनिक नाम क्या है? तो कैल्शियम सल्फेट। मैंने अभी ऊपर आपको समझाया था जिप्सम का क्या है आपका कैल्शियम सल्फेट। और कैल्शियम सल्फेट का यूज क्या होता है? क्षारीय भूमि को सही करने में, प्लस आपका जो सीमेंट होता है उसका सेटलिंग टाइम बढ़ाने में भी हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। ये चीज आपको अच्छे से याद रखना है। अब कुछ बॉक्सेस है जो हमें करना है यहाँ, उसको भी देख लेते हैं। ये चीज ऐसे मैंने आपको करवा दिया है, ठीक है। जल्दी से ये पेज देख लेते हैं, ज़्यादा आप कुछ बचा नहीं है। ऐसे ही हमने आपको करवा दिया है, तो ये हम डाल देंगे तभी भी आप लोग ये कर लोगे। जैसे कि साइट्रिक एसिड क्या क्या में मिलता है, ठीक है, तो इसमें कुछ है नहीं, हमने करवा दिया है सब चीज़, ठीक है। तो पेज नंबर 2 हम नेक्स्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो प्लीज़ बताइएगा आपको ये कैसा लगा। बाकी ये जो क्वेश्चन था सॉल्ट आर फॉर्म, तो आपको मैंने बताया न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से फॉर्म होगा, ठीक है। विच एसिड प्रेजेंट इन दी पीरियड, टमाटर में कौन सा होता है? तो ऑक्जेलिक एसिड होता है, फॉर्मूला के साथ याद रखिएगा 224 होता है, ठीक है। उसके बाद विच गैस इज रिलीज्ड व्हेन एसिड रिएक्ट विथ मेटल कार्बोनेट, तो CO2 होता है, ठीक है। सो प्लीज़ बताइएगा क्लास कैसा लगा, ठीक है। मेहनत लगती है और आप तक सही चीज़ पहुँचे इसके लिए हम भी पूरा मेहनत करते हैं। सो थैंक यू सो मच। अपना कमेंट जरूर दीजिएगा। जय हिंद।